मुसलमान सियासतदानों का नाम लेते लेते कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। ताज्जुब होता है कि जिस कम्युनिटी को घुसपैठिया कहा गया, उन्हें नमक हराम कहा गया, अलग अलग अल्फाजों से उनकी शनाख्त को तार तार करने की बार बार कोशिशें की गई, मगर इसके बावजूद भी चंद नाम ऐसे हैं जो उसी पार्टी के साथ सांठगांठ में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू के द्वारा अनाउंस किए गए उन 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स की। ताजुब इस बात पे नहीं है कि जेडीयू ने 4 मुस्लिम मतदाताओं को टिकट दिया है। अब बड़े स्टेट से अगर कास्ट इक्वेशन या फिर कम्युनिटी इक्वेशंस पे बात करनी होगी तो महज उनके पास एक हिंसा रहेगा ये बतलाने के लिए, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए टिकट्स दिए भी गए होंगे। मगर अवाम का उन 4 मुस्लिम मतदाताओं से सवाल है कि जिन्होंने जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ने का फैसला किया भी तो आखिर क्यों किया, जबकि वो उस पार्टी के साथ गठबंधन में है जिसके नेता आए दिन बिहार चुनावी मैदान में मुसलमानों को कोई नए लक़ब से नवाज देते हैं। आज बात उन्हीं 4 नुमाइंदों की जाएगी। मैं जर्नलिस्ट वज़र, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। जेडीयू ने जब अपनी लिस्ट अवाम के सामने जाहिर की तो उसमें से कुल 103 सीटें जो जेडीयू लड़ने वाली है उसमें से 4 कैंडिडेट्स मुसलमान थे, और वो 4 सीट जो जेडीयू ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो जमा खान है चैनपुर से, और सबा जफ़र हैं अमूर से, और मंजर आलम है जोकीहाट से, और शगुफ्ता अजीम है अररिया से। अब वैसे तो ये चारों भी सीट अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बहुसंख्यक सीटें हैं, और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो चैनपुर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जीती गई थी, जबकि कांग्रेस अररिया जीती थी, और अमूर और जोकीहाट से एमआईएम ने 2 सीटें जीती थी। अब चूंकि इस मरतबा सीमांचल के इलाके में एमआईएम की एक अलग राजनीतिक लहर देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि ये जेडीयू की रणनीति हो, जहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स जानबूझकर उन 2 मजबूत सीटों पर उतारे जा रहे हैं जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ऑलरेडी जीत चुकी। अब हमारे जो ग्राउंड के संवाददाता हैं वो इन 2 सीटों पर जा चुके हैं, जोकीहाट में और साथ ही में अमूर में। और अगर बात अमूर की जाए तो यहाँ से सबा जफ़र को टिकट दिया गया है, और सबा जफ़र के बारे में जो भी बयानात हमको अवाम की तरफ से मौसूल हुए हैं ग्राउंड पर, उनकी निशानदेही तो इसी तरफ है कि सबा जफ़र अक्सर इस बारे में वोट मांगते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत हमारी बनने जा रही है और इसीलिए हम लोग अपने मसाइल सही से सामने रख पाते हैं। मगर अवाम अक्सर उनसे ये सवाल करती है कि आखिर आप उस पार्टी में मौजूद कैसे हैं जिस पार्टी ने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है और उसके साथ चुनावी रैलियों में मौजूद रही है, जो पार्टी बड़े स्टेज से हमें नमक हराम कहती है, हमें घुसपैठिया कहती है, कभी होम मिनिस्टर अमित शाह आगे कुछ कहे जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ आगे कुछ कहे जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को लगता है कि वो मुसलमानों के हमदर्द, अगर मुसलमानों के हमदर्द होते तो कम से कम अलायंस ना भी तोड़ते तो कम से कम इस पर कोई टिप्पणी ही कर देते या फिर आलोचना ही कर देते, मगर ऐसी कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। और दूसरी तरफ वो मुस्लिम नुमाइंदे जो जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं वो मुसलमानों के अक्सर अब कास्ट बेस पे वोट मांगने लगे हैं। अमूर से जो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है वो तो यही कहती है कि सबा जफ़र यहाँ पर चूँकि पसमानदा कम्युनिटी से वो खुद आते हैं, कुलैया समाज से वो आते हैं, तो वो कहते हैं कि सारा कुलैया समाज एक हो जाए और एक होकर मुझे वोट करे। पिछली दफ़ा हमने अख्तरुल ईमान का इंटरव्यू भी किया था, वहाँ से उन्होंने भी यही इल्ज़ाम सबा जफ़र पे लगाए। और दूसरी जो सीट है जोकीहाट की सीट काफ़ी सेंसिटिव रही है एमआईएम के लिए, काफ़ी बहसबाजी हुई और वहाँ से कुछ लोग टिकट के लिए रेस में नज़र आ रहे थे, मगर अंत में जो फैसला लिया गया उसकी वजह से कुछ आपसी इख्तलाफात भी पार्टी में नज़र आए। मगर बावजूद इसके कि ये दोनों सीटें एमआईएम के लिए महत्वपूर्ण है इस बार चुनाव में, क्योंकि पिछली मरतबा अमूर से अख्तरुल ईमान ऑलरेडी जीत चुके हैं और जोकीहाट की सीट भी पिछली मरतबा एमआईएम के खाते में गई थी, मगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे जहां जिसकी वजह से वहां पर मौका नहीं मिला मुसलमानों को, जिन्होंने भरोसा दिखाया था वो आरजेडी में शमूलियत ले चुके थे, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था, एक नाराज़गी थी, और इस मरतबा एक एंटी इनकम्बेंसी उन कैंडिडेट्स की वजह से सिंपैथी भी नज़र आ रही थी एमआईएम की तरफ। ऐसे में जेडीयू का कैंडिडेट्स उतारना लोग कह रहे हैं कि एक साजिश हो सकता है, जो एक
इनकलाबी लहर सीमांचल से उठी है उनकी वजह से। मगर कुल मिलाकर के सवाल यही है कि वो कौम जो अक्सर गैरत के लिए जानी जाती है, जिसने जंगों की शुरुआत की तो बात गैरत पे आई, और उसी कम्युनिटी को जब बड़े स्टेजेस से ऐसे अलक़ाबात का इस्तेमाल किया जाए, उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम नुमाइंदे अगर उसकी टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो ताज्जुब होता है। ताज्जुब तो होता ही है, और कभी कभी आप कह सकते हैं कि मयार भी नज़र आता है कि आखिर सियासी मयार क्या हो गया है, जहाँ पर कुछ सेक्युलर पार्टियों द्वारा कुछ लोग अपना ईमान बेचने में भी संदेह नहीं करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को नज़र आती हैं। ये चीज़ें होती रहेंगी इलेक्शन के नज़दीक तक, मगर आपको इन चेहरों की निशानदेही करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम चेहरा देखकर या फिर कुछ लोग आपके आके शाने पे हाथ रख के ये भी कहेंगे कि हमारी पार्टी को मत देखो, मुझे देखो, हुकूमत बनेगी तो हम लोग अपने मसाइल सही से रख पाएंगे, हमारा ही फ़ायदा होगा, ये असल में आपको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी जान रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीतने नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए खड़े किए गए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एक ही गोल होता है कि जब एक बात इक्वेशंस की तो हमारे पास कोई हिंसा हो बयान करने के लिए, और जब टिकट दे ही रहे हैं तो क्यों ना उन इलाकों में दिया जाए जो हमारे लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं, जो हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं मुस्तकबिल में सियासी मैदान में। ये बातें तो होती रहेंगी। खैर, अब जो ख़ास तौर से ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोग हैं जो कि हाट और अमूर के, वो मतदाता हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ग्राउंड पे आपकी नज़र में हालात क्या हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।